नमस्कार, जय हिंद। एकदम ठंडे दिमाग से, इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, बिहार दरोगा मेंस, जी हाँ, बिहार दरोगा मेंस के लिए मैं उन तमाम टॉपिक को आपको कवर करा दूंगा जहां से प्रश्न आते हैं, जिसमें मैं शामिल करने वाला हूं। एक हो जाएगा आपका हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी, जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। कराऊंगा हिस्ट्री भी, लेकिन जो ज्यादा हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा, देखिए, पॉलिटी पर रहेगा और साइंस, ठीक है, साइंस, और रहेगा आपका ज्योग्राफी, ठीक है, और हो जाएगा आपका ज्योग्राफी। फिर मैं रीजनिंग की भी क्लास आपका कराऊंगा, क्योंकि जो है इसमें रीजनिंग का भी महत्व, मैथ भी करा दूंगा। थोड़े थोड़े जो हिस्ट्री वगैरह भी पूछता है वो कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, साइंस एनसीईआरटी का होगा, ज्योग्राफी भी एनसीईआरटी का होगा। एनसीईआरटी के अलावा भी मैं आपको कुछ जो है वो कराने वाला हूं, ठीक है, इसके अलावा भी कराऊंगा। इन तीनों पर हमारा विशेष फोकस रहेगा, साथ ही साथ इस पर भी रहेगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह है झूम कृषि। आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी मैंने इसके क्लास कराए थे, आपने देखा झूम कृषि से सवाल आए थे, ठीक है। किस शिफ्ट में आए थे? अगर आप 21 तारीख का प्रथम शिफ्ट आपने दिया था तो उसमें आपने देखा होगा कि झूम कृषि से सवाल आए थे, और में भी आए होंगे, बट 21 वाले में मैंने देखा था कि आया था, ठीक है। तो झूम कृषि हम लोग एकदम अच्छे से समझ लेंगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ये एनसीईआरटी का डाटा उठाया है, इधर उधर से नहीं उठाया गया है, तो एकदम इत्मीनान से देखिए इसको। ये देखिए, आपको यहाँ पर झूम कृषि में मैं आपको दिख जाऊंगा झूम कृषि करते हुए ना। तो ये झूम कृषि होता क्या है जरा से जान लीजिए। इसको कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली या कर्तन दहन कृषि, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं स्लैश एंड बर्न कृषि। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए, काटते हैं और जला देते हैं, ठीक है, काटते हैं और जलाते हैं, ऐसी कृषि करते हैं। थोड़े दिन के बाद ये जगह परिवर्तन करते जाते हैं, क्योंकि उर्वरक ये लोग प्रयोग करते नहीं है, तो यहाँ उत्पादन धीरे धीरे कमता है, फिर ये जगह को छोड़ करके चले जाएंगे, कहीं और करेंगे। तो यहाँ पर देख लिया आपने, मेरे साथ झूम कृषि भी मैं कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा कि क्वेश्चंस क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उस पर हम जो है वो बात करने वाले हैं। तो आ जाइए, हम बात करेंगे झूम कृषि पर, और इसको एकदम कर देता हूं इतना छोटा, ताकि अब हम अच्छे से कर पाए। तो आइए, जैसे प्रश्न एग्जाम में आता है ठीक उसी प्रकार से प्रश्न मैं रखा हूं, ध्यान देना है। भारत के साथ साथ मैं विश्व का भी रखा हूं इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आइए, भारत में झूम कृषि है ना, कर्तन दहन प्रणाली का कौन सा नहीं, कौन सा मिलान गलत है? गलत मिलान, ऐसे ही आपसे पूछा था प्रारंभिक परीक्षा में, गलत मिलान। तो ध्यान रखिएगा, बरिंगा क्या उड़ीसा में है, ठीक है। वालरे क्या राजस्थान में झूम कृषि को कहा जाता है, राजस्थान में वालरे? क्या केरल में कहा जाता है कुरुबा, या खील कहा जाता है हिमालयन क्षेत्र में? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पता है तो बताएं, नहीं पता तो ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का जो झूम कृषि है उसमें अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखिए, उड़ीसा में है एक तो कुमान, क्या है, कुमान, ठीक है, कुमान के साथ फिर बरिंगा भी है और पामाडा भी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ये तीनों आपको याद रखना है, जो बता रहा हूं नोट कर लीजिए भाई, कुमान, बरिंगा, पामाडा भी। तो उड़ीसा तो सही है, हमें क्या छांटना है, हमें गलत छांटना है, ठीक है। राजस्थान का जो है वो वालरे या वाल्टरे है, जी हाँ, वालरे या वाल्टरे है, ठीक है, वालरे या वाल्टरे। तो वालरे भी है, वाल्टरे में बता दिया। देखिए, कुरुबा जो है ना वह झारखंड का है भाई, कुरुबा जो है वो कहां का है, झारखंड का, जबकि ये दे रहा है कहां का, केरल का। तो कुरुबा जो है वही गलत है, यही चोर है, यही पकड़ा गया है, ठीक है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा सी सही। वही खील जो है हिमालयन क्षेत्र के, जो हिमालयन क्षेत्र में झूम कृषि होता है उसको खील कहते हैं, याद कर लीजिएगा। हिमालय देखिए, हिमालय देखिए, ऐसे हिमालय एकदम खिला रहता है आसमान में, नहीं ऊंचा, तो ऐसे कर लीजिएगा कि ये हिमालय है, तो ये इसकी चोटी एकदम ऊंचा खिला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा गलत आंसर जो है वो कुरुबा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिए, चलिए, अगर आपको उड़ीसा वाला याद है तो मैंने बताया था कुमान
बरिंगा और पामाडाबी। फिर गलत मिलान कह रहा है। इस बार गलत मिलान क्या है भैया? तो कुमान, बरिंगा, पामाडाबी। तो कुमान आपको मैं फिर लिख देता हूं, बार बार लिखूंगा तो आपको आसानी से याद रहेगा। कुमान, बरिंगा और पामाडाबी। ठीक है, पामाडाबी ये उड़ीसा का है। वालरे और वाल्टरे, पिछली बार वालरे था, इसमें वाल्टरे है, तो यह राजस्थान का है। ये भी सही, ये भी सही। कुरुआ मैंने बता दिया झारखंड का है, तो कुरुआ भी सही। अब देखिए कुमारी जो है ना, कुमारी जो है ये पश्चिमी घाट का है। कहाँ का है? पश्चिमी घाट में जो झूम कृषि होती है उसको कुमारी के नाम से जाना जाता है, उत्तर पूर्वी प्रदेश में नहीं। तो ये आपको गलत यहां पर भी आपका मिल गया कि भैया गलत तो सर, कुमारी आप बता रहे हैं कि पश्चिमी घाट में है। कैसे याद करना है? तो आप देखिएगा कुमारी है ना, कुमारी अंतरिप जानते ही होंगे, तो यही जो है वो कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में जो झूम कृषि होती है उसको कुमारी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार दरोगा मेंस, जी हाँ, मेंस का जो भी हम क्लास कराएंगे आपको, इन सब का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो जैसे प्रारंभिक परीक्षा में पीडीएफ के लिए एक ग्रुप बनाया था टेलीग्राम पर, इसके लिए भी बना दे रहा हूं ग्रुप। और आपको करना क्या है कि 99 रुपये आपको पे करना होगा। देखिए ये जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा वो ऐसा पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, उसमें आंसर हाईलाइट रहेगा और छोटे छोटे रहेंगे जो आप प्रिंट करा के आजीवन के लिए आपको मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 99 आपको पे करके और स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है? भेजेंगे तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और जितने भी मेंस के लिए क्लास कराऊंगा सबका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक ना? कम से कम 90-100 पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक? तो इतना पीडीएफ मिल जाएगा 99 रुपए में। 99 से कम पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा कुल मिला करके, तो इतना पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? अगर इच्छा है तो करिएगा। और कैसे पेमेंट करना है सब कुछ मैं बताऊंगा वीडियो में। अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, आगे धीरे धीरे मैं बता दूंगा। चलिए आइए अगला सवाल देखिए, भारत में झूम कृषि जो प्रणाली है कौन सा, देखिए सब में सा लिखा गया है, ये सुधार लीजिए। कौन सा मिलान सही सुमिलित है? इस बार सही मिलाना है भैया, ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छे से, सही सुमेलित आपको करना है, ठीक है? मैंने बता दिया है पामाडाबी, कुमान, वरिंगा उड़ीसा में, ठीक है? तो ये तो हो जाएगा सही, एक तो नंबर सही है। दूसरा वालरे और वाल्टरे, ये भी मैं बता दिया हूं कि हाँ सर ये भी सही है, दूसरा राजस्थान वाला भी सही है। कुरुबा क्या बताया था? ये झारखंड में है, तो कुरुबा गलत हो जाएगा। कुमारी में बताया था पश्चिमी घाट में है, तो एक भी सही, दो भी सही, तीन भी सही। देखिए मैंने आपको डिटेल बता दिया कुमान, बरिंगा, पामाडाबी, तो आप इजिली कर लिए। नहीं तो आप क्या करते, वालरे वाल्टरे राजस्थान करते और कुमारी ये कर देते, दो आप कर देते, यानी 2 और 4, और विकल्प में 2 और 4 भी मैं रखा था। या अगर किसी को वालरे वाल्टरे नहीं पता था, पामाडाबी पता हो और कुमारी पता हो, तो वो लगा देगा 1 और 4, तो 1 और 4 नहीं मिलेगा, तब फिर वो ये लगा सकता है। तो सही आंसर फिलहाल है 1 2 4, सॉरी 1 2, हाँ यहाँ 4 होगा, देखिए यहाँ 3 लिखा हूं मैं, 1 2 4। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, ऐसे ही एग्जाम में पूछ रहा है। आप बिहार दरोगा में आप देख रहे हैं कि ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है, मिलान कराइए। कथन निष्कर्ष, जी हाँ कथन निष्कर्ष से भी प्रश्न लाऊंगा, जैसे साइंस में कथन निष्कर्ष, पॉलिटी में कथन निष्कर्ष आया था, आएगा प्रश्न, ठीक है? अभी कुछ टॉपिक है तो उनको मैं कवर करा दूं पहले, उसके बाद चलिए आ जाइए। आइए देखिए, बेवर झूम कृषि कर्तनदान किस राज्य में प्रचलित है? बेवर 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 और दहिया, दोनों ध्यान रखिएगा, बेवर और दहिया, जी हाँ बेवर और दहिया, ये जो है ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। आपको मैं राजस्थान में बता दिया वालरे या वाल्टरे, तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो मैं जान गया हूं, वालरे वाल्टरे। आंध्र प्रदेश में पोंडू, मैं लिख दूं पोडू, पोडू या पेंडा, नोट कर लीजिए, जो बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। अगर पीडीएफ वाले ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे तो कम से कम नोट करिएगा। जरूरी नहीं है कि पीडीएफ वाले ग्रुप से आप जुड़े ही, आप अगर नोट भी कर लेंगे तो चीजें आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं अपना नोटबुक देख करके, ठीक है? यही पीडीएफ में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब पर बना हुआ है।
तो बेबर और दहिया मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मणिपुर में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? मणिपुर में तो झूम कृषि देखिए, पूर्वोत्तर राज्य में झूम कहा जाता है। दीपा आपको बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिला है वहां आपको दीपा या रीप, रीप भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिल्पा भारत में नहीं है, विदेश में है। बताऊंगा मिल्पा कहां में है, आगे बताऊंगा। तो क्या हो जाएगा? पामलू हो जाएगा, मणिपुर में पामलू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मणिपुर में पामलू। क्लियर है? क्लियर है। अब मैं बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ ग्रुप से जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे, बिल्कुल धैर्य बनाए रहिए। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन कर जाना है, वो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें पाठशाला विद के वो चैनल है, उसमें ज्वाइन करिएगा, ठीक है। वहां ज्वाइन करिएगा तो सबसे ऊपर देखिएगा पिन मैसेज किया हुआ है, पिन, पिन जो होता है पिन मैसेज, वहां पर उस पर क्लिक करिएगा तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मुझसे चैट करेंगे और मुझे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। पिन मैसेज पर जाएंगे तो मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा, वहां मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा। जैसे स्क्रीनशॉट आएगा मैं आपको जो नया ग्रुप बनेगा उसमें आपको मैं शामिल कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम में देखिएगा पिन मैसेज, देखिएगा पिन मैसेज पर, और टेलीग्राम में क्यूआर कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी क्यूआर कोड पर पेमेंट करके और पिन मैसेज पर जाके हमको उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ग्रुप में नहीं जाएगा मैसेज, याद रखिएगा। पिन मैसेज पर जाकर के क्लिक करिएगा तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे उस स्क्रीनशॉट को, ठीक है। तो आइए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में तो बता दिया ना कि दीपा और रीप, क्या बता दिया? सॉरी, दीपा और रीप, तो ये मैं बता दिया। तो ध्यान रखिए, दीपा हो जाएगा और रीप हो जाएगा। ये केवल है 1799 दरवा के लिए। अगर हो सकता है ये वीडियो कोई बाद में देखेगा तो बाद वाला मत करिएगा, ये केवल 1799 वालों के लिए है। चलिए आगे आते हैं। मध्य प्रदेश में तो बताया था बीवर दहिया, तो देखिए कोनुको भारत में नहीं है, कोनुको भारत में नहीं है। दीपा, दीपा या रीप आपको मैं बता दिया बस्तर जिला, और भी दीपा और भी है, बताएंगे, परेशान मत हुई। झूम तो पूर्वोत्तर राज्य, दहिया और बेवर तो ये मध्य प्रदेश का है। चलिए हो गया सही। आइए, मेघालय, मेघालय, मिजोरम, असम एवं नागालैंड, ये पूर्वोत्तर राज्य हो गया कि नहीं हो गया? कहेंगे हाँ सर। तो पूर्वोत्तर राज्य में तो झूम के नाम से जानते हैं, ठीक है। मिल्पा बताऊंगा, आगे बताऊंगा, अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि बता दूंगा तो आगे की क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा आपको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो देखिए द्वीप है तो द्वीप, दीपा, ठीक है, द्वीप और दीपा, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप में दीपा या रीप भी कहते हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला भी दीपा कहा जाता है, वहां भी देखिएगा छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला भी दीपा, और अंडमान निकोबार में भी दीपा या कहीं कहीं रीप भी मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा दीपा और, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न, आइए, मैक्सिको, मैक्सिको में जो कहा जाता है, और मध्य अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका दोनों जगह पर, तो वहां कहा जाता है मिल्पा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ठीक है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, ठीक है। ब्राजील में रोका, ब्राजील में रोका, ठीक। मसोले अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में मसोले, ठीक है। आगे चलेंगे, कोनुको भी बताऊंगा, धैर्य बनाए रहिए, सब बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। आइए ब्राजील में, तो अभी आपको क्या मैं बताया था, ब्राजील में क्या बताया था? तो ब्राजील में बताया था कि सर रोका, ब्राजील में क्या बताया था? रोका। मैक्सिको में मिल्पा बताया था, ठीक ना। लद्दाख भी बता दूंगा, कोनुको भी बता दूंगा, धैर्य बनाइए। अभी अगर बता दूं तो फिर आप मजा किरकिरा हो जाएगा, आप गेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए रोका हूं। भारत वाला में तो सब बता ही रहा था। आइए वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला में जो है वह है आपको कहां? कोनुको, वेनेजुएला कोनुको, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। मिल्पा आपको मैक्सिको बताया गया था,
ब्राजील रोका बताया गया था, अफ्रीका मसोले बताया गया था, तो कोनुको बच गया, तो वेनेजुएला लगा दीजिए। आइए अगला, मध्य अफ्रीका, मैंने क्या बताया, अच्छा पश्चिमी अफ्रीका बताया था ना, मध्य अफ्रीका ध्यान रखिएगा। मध्य अफ्रीका में तो बताया था मैं मसोले, याद है मसोले। रे कहां में है, लद्दाख कहां में है, दीपा, दीपा तो बता ही दिया, दीपा तो भारत में है, अंडमान और बस्तर जिला, ठीक है, बताऊंगा सब बताऊंगा, धैर्य बनाइए बस। आइए इंडोनेशिया में, अब देखिए झूम पूर्वोत्तर में है, वियतनाम में रे है, बता दिया हूं, पामलू नागालैंड में है, सॉरी मणिपुर में है, भूलिए मत, मेरे साथ साथ आप मत भूल जाइए, मणिपुर में है। तो बच गया लद्दाख, तो इंडोनेशिया में क्या है, लद्दाख है, ठीक है, नोट करते जाइए, एग्जाम में आएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। प्योर एनसीईआरटी का है, प्योर। वियतनाम में तो मैं बता रहा हूं कि वियतनाम में रे है, इंडोनेशिया में लद्दाख है, मसोले है सॉरी मध्य अफ्रीका में, और मिल्पा मैक्सिको, ठीक है ना। चलिए आइए अगला, भारत में झूम कृषि का कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, मिल्पा मैक्सिको के अलावा मध्य अमेरिका भी बताया हूं, तो ध्यान रखिएगा, मध्य अमेरिका भी ध्यान रखना है। पामाडाबी कोमान वरिंगा उड़ीसा में है, तो गलत हमको ढूंढना है, तो ये सही है। वालरे वाल्ट्रे राजस्थान, ये भी सही है। कुमारी पश्चिमी घाट सही है। कुरुबा ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये झारखंड में। अच्छा, ये प्रश्न तो मैं करा दिया ना, ये प्रश्न तो मैं करा दिया पहला ही, ये दोबारा रिपीट हो गया शायद। आइए, पोडू एवं पेंडा, पोंडा कहीं मिल जाएगा, पोडू पेंडा, तो ये मैं बताया हूं आंध्र प्रदेश, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश। हिमालयन क्षेत्र में हिमालय बताया था कि खिला हुआ, याद है कि भूल गए, तो कहेंगे हाँ सर, हिमालयन क्षेत्र में तो खिला आपने बताया था। मध्य प्रदेश में बताया था बीबर दहिया, बीबर और दहिया, है ना, बीबर दहिया। राजस्थान में क्या बताया था, वालरे, वालरे, और यही पूछा था बिहार दरोगा में 21 तारीख वाला में, या वाल्टरे, ठीक है, वालरे या वाल्टरे। और है क्वेश्चन, एक और है सर, नहीं इतना ही है। तो आपका क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जी हाँ, जो भी करा रहा हूं एकदम भरोसा करके करिए, ये सारे प्रश्न आएंगे, और अगर नहीं अच्छे से किए रहोगे आप एनसीईआरटी से, तो फिर जैसे प्रारंभिक परीक्षा में कठिनाई हुई थी, देखा आपने ना प्रारंभिक परीक्षा की दुर्दशा, 60 प्रश्न लाने में हालत पंचर हो गया है लोगों का। तो क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी वो नहीं पढ़े थे। और मैं प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको एनसीईआरटी कराया हूं, आप देख लीजिए, सारे वीडियोस पढ़े हैं, और पुराने पीडीएफ ग्रुप से जो बच्चे जुड़े थे वो तो जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो ऐसे एक एक टॉपिक करके आपको लगभग सारे टॉपिक करा दिए जाएंगे, जहां से प्रश्न आपको मेंस में आ रहे हैं या आते हैं, ठीक है। ईमानदारी से पढ़िए, 2 से 2.5 महीने का आपको समय मिलेगा, बहुत अधिक मिलेगा तो 3 महीना, ठीक है ना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2.5 महीना के अंदर आपका मेंस हो जाएगा अप्रैल में। तो इतना मान लीजिए कि समय ज्यादा नहीं मिलने वाला है, आपको फास्ट रिवीजन करना होगा। क्लास दूंगा तो फिर आप रिवीजन भी करते जाओगे, बाकी आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज नोट कर लीजिएगा, कहीं भी पढ़िएगा एनसीईआरटी का साथ मत छोड़िएगा। जो एनसीईआरटी खाली देखिए कह देगा तब मत मानिएगा कि कह दिया और हम पढ़ लिए। आपको मैं दिखा रहा हूं, धैर्य बनाइए। कह दिया और मैं मान लिया, ये चीज आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको करना क्या है भाई, तो आपको पढ़ना है। कहिएगा कि भैया दिखाओ एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो। ऐसे नहीं कि हाँ कहते तो सब हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ाता हूं, लेकिन क्या पढ़ाता है कि नहीं, ये जरा मैं आपको दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10th, हाँ किताब फटा हुआ है, क्योंकि मैं इसको इतना बार करा चुका हूं, किताब फटा हुआ है। जो ये टॉपिक करा रहा हूं, आपके पास अगर एनसीईआरटी है 10th क्लास का, तो चैप्टर 4 निकालिए और देखिए, यहां से पूरा ये इतना ही टॉपिक है, इतना ही टॉपिक मैं कवर कराया हूं। देख लिया आपने कितना क्वेश्चन हो गया, ये 8 लाइन 10 लाइन ही कराया हूं। और देख लीजिए, नजदीक कर दूं, प्योर एनसीईआरटी, प्योर सबूत के साथ, खाली कह के नहीं, यहां हाँ मैं एनसीईआरटी कराता हूं और पढ़ा कुछ और रहा हूं। यही नहीं,
पूरा किताब कराऊंगा आपको, पूरा किताब कराऊंगा, सब आपको दिख रहा होगा, रंगीन, हरा, नीला, पीला ना, सब कराऊंगा, दिख रहा है ना। तो एकदम बने रहिए, बहुत सही जगह आप आए हैं, यहाँ ठगा नहीं जाता है, जो भी करता हूं मैं ही करता हूं, सब कुछ आपको ओरिजिनल मिलने वाला है, एकदम प्योर एनसीईआरटी। चाहे साइंस की बात कर लूं, चाहे आपको ज्योग्राफी की बात कर लूं, मिलेगा आपको एनसीईआरटी ही। इसके अलावा जो दूंगा वो बता दूंगा कि ये एनसीईआरटी से अलग है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो बाकी आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पीटी परीक्षा पास करने वाले हैं, तब यहां तक पहुंचे हैं, बेवकूफ तो नहीं है, समझ तो है ही, है ना, कि कौन आपको एनसीईआरटी के नाम पर चूना लगा रहा है और कौन आपको सही दे रहा है, ठीक है। तो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।